हेलो बच्चों, व्हाट्सअप। आई होप सभी अच्छे होंगे। चलिए, जैसे कि आपको पता है हमारा लेसन न्यूट्रिशन एंड प्लांट फिनिश हो गया है, तो अब हम उसकी एक्सरसाइज करते हैं। काफ़ी दिन से आप बोर हो रहे होंगे, तो अब मैं आपके लिए वर्क लेके आया हूँ, तो फटाफट तैयार हो जाइए। क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। ठीक है, तो लॉकडाउन में आपके लिए एक वर्क आ गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। वाई डू ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड? क्यों ऑर्गेनिज्म को भोजन की आवश्यकता होती है, भोजन लेने की आवश्यकता क्यों होती है जीवधारियों को? तो ऑल ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी। सभी जीवधारियों को भोजन की आवश्यकता होती है ताकि वो ऊर्जा प्राप्त कर सकें, जिससे उनमें वृद्धि हो, उनका विकास हो और बॉडी के मेंटेनेंस बना रहे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन पैरासाइट एंड सेप्रोटॉफ। पैरासाइट और सेप्रोटॉफ में अंतर आपको बताना है, क्या डिफरेंस होता है उसको देखते हैं। देखिए, पैरासाइट जो होते हैं, मैंने बताया था ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म या होस्ट। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं पैरासाइट, ये न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं दूसरे की बॉडी से, दूसरे या होस्ट की बॉडी से न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। जबकि सेप्रोट्रॉफ की बात करें तो ये न्यूट्रिशन प्राप्त करेंगे डेड एंड डिकेई ऑर्गेनिज्म से, मरे और सड़े गले ऑर्गेनिज्म से ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे पैरासाइट में एग्जाम्पल होता है कुस्कटा या अमरबेल, और यहाँ आप दे सकते हैं एग्जाम्पल मशरूम का। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर मेरे साथ साथ आप इसको समझें और फिर बाद में नोट कर लेना। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हाउ डू यू टेस्ट द प्रेजेंसी ऑफ स्टार्च इन ए लीव्स? आप किस तरीके से स्टार्च की प्रेजेंसी को लीव में बता सकते हैं? कैसे आप हमें बताएंगे कि लीव के अंदर स्टार्च है? तो देखिए, इसके लिए मैंने आपको बताया था, जब हम लेसन पढ़ा रहे थे तो मैंने आपको 2 पॉटेड प्लांट के बारे में बताया था कि 2 प्लांट रखिए और एक को अंधेरे कमरे में रखिए और आयोडीन से टेस्ट कीजिए। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है, मैं उसको आपको समझा दे रहा हूँ कि आंसर में क्या कहा गया है। देखिए, आंसर में आपके सामने कहा गया है कि एक पॉटेड प्लांट लेना है आपको जिसकी पत्तियाँ, बड़ी पत्तियाँ, चौड़ी पत्तियाँ हो। एग्जाम्पल के लिए मनी प्लांट ले लिया हमने। कीप द प्लांट इन डार्क रूम फॉर 3 डेज। 3 दिन के लिए प्लांट को कहाँ रखना है आपको? अंधेरे कमरे में रख देना, ताकि उसका जितना भी स्टार्च है वो यूज अप हो जाए, उस जो प्लांट उसका इस्तेमाल कर ले। 3 दिन तक रख दीजिए तो प्लांट क्या काम करेगा, जो उसमें भोजन है उसको सारा ख़त्म कर लेगा। नाउ सेलेक्ट ए लीफ, कवर इट्स पोर्शन विद ए ब्लैक स्ट्रिप पेपर एंड कीप द प्लांट इन सनलाइट। अब आपको ब्लैक पेपर से उसकी एक स्ट्रिप बनानी है और उसे पत्ती के ऊपर कवर कर देना है, जैसे कि यहाँ आपको दिया गया है। देखिए, ये दिया हुआ है ना, ये स्ट्रिप है ब्लैक पेपर की, और उसकी पत्ती को जो होता है कवर कर दिया गया है ब्लैक पेपर से, और इसको आप सनलाइट में रख दिए गया। अब सनलाइट में रखने की वजह से क्या होगा, ये प्लांट भोजन बनाएगा, पत्तियों के अंदर भोजन बनेगा। अब ये वाला जो पोर्शन है जो सनलाइट के टच में नहीं आ पाया है, तो ये सन की जो एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी को ट्रैप नहीं कर पाएगा। अब सोलर एनर्जी को ट्रैप नहीं कर पाएगा तो इस वाले पोर्शन के अंदर क्या होगा, फूड प्रिपेयर नहीं हो पाएगा, फूड प्रिपेयर नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब देखिए जी आगे क्या देखते हैं हम। आगे देखिए, जब फूड प्रिपेयर नहीं हो पाएगा, अब डिप द लीव इनटू बॉइलिंग वाटर फॉर ए फ्यू मिनट एंड आफ्टर दिस इमर्स द बीकर कंटेनिंग अल्कोहल। अब इस लीव को आपको बॉइलिंग वाटर के अंदर रख देना है और उसके बाद में इसको एक बीकर में रखना है जिसके अंदर अल्कोहल हो। केयरफुली प्लेस एबव बीकर इन ए वाटर बाथ एंड हीट टिल द अल्कोहल बिगिन टू बॉयल। और इसको वाटर बाथ के अंदर रख के बॉयल करना है। खैर, ये तो पोर्शन एडिशनल है, हम पॉइंट की बात में आते हैं। नाउ डिप द लीव इन ए डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन। अब आपको आयोडीन के सोल्यूशन में लीव को डिप करना है। अब लीव को जब आयोडीन के सोल्यूशन में आप डिप करेंगे तो टेक आउट द लीव एंड रिंस ऑफ द आयोडीन सोल्यूशन। और आयोडीन सोल्यूशन में डिप करने के बाद उसको ऊपर की तरफ निकालिए लीव को और उसको वॉश कर दीजिए। और ऑब्जर्व करना है हमें एरिया। ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंसी ऑफ स्टार्च इन वेरियस एरिया ऑफ लीव विच वाज अनकवर्ड। देखिए,
यहाँ आपको क्या दिखाई देगा, ये पूरा का पूरा पोर्शन जो होगा ये ब्लू या ग्रीन ब्लैक हो जाता है, जबकि जो पोर्शन जहाँ पे स्ट्रिप बंधी हुई थी वहाँ स्टार्च नहीं बना, और स्टार्च ना बनने की वजह से वहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी वहाँ पे किसी तरह का कलर ऑब्जर्व नहीं हो पाया, जबकि जो बाकी का लीफ का पोर्शन था वो स्टार्च की वजह से ब्लैक या ब्लू हो जाता है। तो इससे पता चलता है प्रेजेंसी ऑफ स्टार्च का। ठीक है, इस तरीके से हम प्रेजेंसी ऑफ स्टार्च का पता लगा लेते हैं कि अनकवर्ड पार्ट जो होगा वो कलर शो करेगा, जबकि जो पार्ट कवर था वहाँ पे किसी तरह का कलर शो नहीं होता है। चलिए जी, अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट में फ़ोटोसिंथेसिस के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन देना है, किस तरीके से फ़ोटोसिंथेसिस होता है। तो ये बात मैंने आपको पहले भी बताया, लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। और लीफ में क्या होगा, जैसे कि लीफ फूड फैक्ट्रीज होती हैं, तो मैं आपको बात कर लेता हूँ। इस तरीके से एक प्लांट बना लेते हैं, ये रूट हो गई, ये इसकी लीफ हो गई। ठीक है, तो देखिए सनलाइट से हमें क्या होगी, सोलर एनर्जी प्राप्त होगी। ये सोलर एनर्जी को ट्रैप करेंगी लीव्स। लीव्स के अंदर होता है क्लोरोफिल। लीफ के अंदर होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है। नीचे से आएगा क्या, सॉइल से आएगा वाटर और मिनरल और वाटर सॉइल से चले गए। अब एयर में जैसे कि आपको पता है, एयर से मिलेगा इनको CO2, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, और पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल होता है। सूर्य से सनलाइट लिया और रूट से आया वाटर, और इस तरीके से पत्तियों में बन जाता है भोजन, और ये पूरा का पूरा प्रोसेस कहलाया जाता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है जी, देख लीजिए, आप उसको नोट कर लेना। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, शो विद द हेल्प ऑफ ए स्केच दैट द प्लांट एंड द आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। आपको एक स्केच बनाना है, उस स्केच की सहायता से आपको बताना है कि प्लांट एक अल्टीमेट सोर्स है फूड का। ठीक है, फूड का जो मेन सोर्स है वो प्लांट ही है, इसके बारे में आपको एक बताना है। ठीक है, अगर हम इनडायरेक्टली बात करें तो वो सन है, क्योंकि एनर्जी सन से प्लांट के अंदर आती है, और प्लांट के नहीं, यहाँ पे एनर्जी का सोर्स तो जी एनर्जी का सोर्स तो सन है, लेकिन यहाँ पे फूड का सोर्स पूछा गया है, तो फूड का सोर्स प्लांट ही है। ठीक है, ऑल लिविंग बीइंग्स डिपेंड ऑन प्लांट वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। फॉर एग्जाम्पल, द प्लांट्स ईटर animal depend directly on plant but carnivorous depend indirectly on plant. The following sketch shows some example. देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं किसी भी कार्निवोरस एनिमल की, तो जो कार्निवोरस एनिमल है जैसे लॉयन है, तो लॉयन डियर को खाएगा, डियर को खानी है घास, हरे पौधे, तो इनडायरेक्टली वो तो डिपेंड करेगा प्लांट्स पर ही। अब जैसे हम यहाँ इंसेक्ट की बात करें, इंसेक्ट में ये टिड्डे की बात कर रहे हैं हम, ग्रासोफर भी घास को खाता है, या हमारी जो फसलें हैं उनको खाता है। ग्रासोफर को मेंढक ने खाया, फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नैक ने खाया, स्नैक को ईगल ने खा लिया। तो जी ये भी एक चेन बनती चली गई। तो अल्टीमेटली जो एनर्जी आई है वो आई तो प्लांट से ही है। हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी एनर्जी पहुंच रही है वो पहुंचती किससे, प्लांट से। तो इस तरीके से अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड तो प्लांट ही हैं। ठीक है, आप स्केच डायग्राम से बना सकते हैं, कोई भी एक स्केच आप बना के इसके आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और भी कोई अगर आपका डाउट हो तो आप क्लियरली मुझे कमेंट कर देना, मैं उसके आंसर्स कर दूंगा। अब हमारे सामने आता है क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स में कहा गया है कि ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। देखिए अपना भोजन जो स्वयं बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। तो यहाँ आएगा ऑटोट्रॉफ्स। द फूड सिंथेसाइज बाय द प्लांट इज स्टोर्ड एज। जो फूड प्लांट में बनता है वो स्टोर कैसे होता है, किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। मैंने बताया था क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है, वो सोलर एनर्जी को कैप्चर करता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट
टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड को टेक करते हैं, लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 7 कहा गया है कि नेम द फॉलोइंग ए पैरासाइट प्लांट विच येलो सिलेंडर एंड ट्यूबर स्टेम। येलो सिलेंडर एंड ट्यूबर स्टेम कुस्कुटा अमरवेल। ए प्लांट दैट हैज़ बोथ ऑटोट्रॉफ एंड हीटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पिचर प्लांट, जैसे कि मैंने बताया था कि पिचर प्लांट में क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, वो हरे कलर का होती हैं उसकी पत्तियां, तो वो भोजन तो बना लेती हैं लेकिन उसके बावजूद उनमें नाइट्रोजन की कमी होती है क्योंकि वो स्वयं एरिया में पाए जाते हैं, दलदली स्थानों में पाए जाते हैं जहाँ नाइट्रोजन कमी होती है। तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये पिचर प्लांट क्या करते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं या वीनस फ्लाईट्रैप। ठीक है। द पोज थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस के अंदर गैसेस एक्सचेंज जो होता है लीव्स में, वो स्टोमेटा के थ्रू होता है, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलना, मैं जल्द से जल्द आपके डाउट्स को क्लियर करूँगा। और वर्क को अच्छे मज़े के साथ में कीजिए, टेंशन मत लीजिए, स्कूल जल्दी खुलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, टिक द करेक्ट आंसर। अमरवेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अमरवेल किसका एग्जाम्पल है, पैरासाइट का है भाई। ये तो आपने पढ़ा ही है, अभी अभी बात हुई थी कि पैरासाइट की, कौन सा पैरासाइट है, अमरवेल कुस्कुटा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2, द प्लांट विच ट्रैप एंड नी फीड ऑन इंसेक्ट इज। प्लांट ट्रैप करता है और फीड करता है इंसेक्ट को, कौन सा है भाई, पिचर प्लांट। वेरी गुड, शाबाश। ऐसे ही आप जैसे कि पढ़ेंगे, इंटरेस्ट लेंगे, आपको मज़ा आएगा। ऐसी बात नहीं है, सब चीज़ें समझ में आएगी। शुरुआत में नई चीज़ है तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ कुछ नया सा आपके ऊपर आ गया है, लेकिन आप धीरे धीरे इसमें इंटरेस्ट आने लगेगा जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे। चलिए मैं आगे मैच में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मैच करना है आपको कॉलम 1 एंड 2। ठीक है। क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल का संबंध किससे हो सकता है, यहाँ पे देखिए क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, सीधे सीधी बात है भाई, लीव्स में पाया जाता है क्लोरोफिल। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन किसको चाहिए भाई, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन में अभी आपको कन्फ्यूजन है, चलिए नाइट्रोजन को छोड़िए, अमरवेल पे आ जाते हैं। अमरवेल पैरासाइट है, अमरवेल पैरासाइट है, ठीक है। अब एनिमल इंसेक्ट पे आ जाते हैं। नहीं, पहले हम लेते हैं एनिमल। एनिमल कैसे हैं, एनिमल क्या होगा, एनिमल हीटोट्रॉफ होंगे, एनिमल हीटोट्रॉफ होंगे। उसके बाद इंसेक्ट आ जाता है, और इंसेक्ट के बाद में हमारे पास में कौन सा कॉलम बचता है जी, इंसेक्ट को पिचर प्लांट खा लेंगे, ये तो मैंने यहाँ पहले से ही फिल कर दिया है। तो हमारे पास बचता है क्या, नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रोजन के लिए बचता है केवल बैक्टीरिया। ठीक है। जो भी कन्फ्यूजन वाला वर्ड हो उसको वहीं पे छोड़ दीजिए और बाकी सबको मैच कर लीजिए, जो लास्ट में जो बचता है वो ही उसका आंसर होता है। इस तरीके से आपकी ये मैचिंग कंप्लीट हो जाती है। ठीक है। आप इसको आंसर को यहाँ से देख सकते हैं, इसके को क्लियर कर सकते हैं। और ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे आता है ट्रू एंड फॉल्स। मेक टी फॉर द स्टेटमेंट ट्रू एंड एफ फॉर द स्टेटमेंट फॉल्स। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, क्या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है जी, बिल्कुल नहीं होती। तो यहाँ एफ आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को तो प्लांट लेते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को तो लेते हैं। प्लांट विच सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्फ आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप। देखिए क्या किया है, सेप्रोट्रॉप, तो ये फॉल्स होगा क्योंकि सेप्रोट्रॉप्स कैसे होते हैं, ये मृतजीवी होते हैं। ये तो अपना भोजन किससे लेंगे, डेड एंड डिकेई मटेरियल, डेड एंड डिकेई ऑर्गेनिज्म से ही अपना भोजन लेते हैं। द प्लांट द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट ए प्रोटीन। बिल्कुल सही बात है, प्रोटीन नहीं है जी, कार्बोहाइड्रेट होता है वो तो। नहीं, ट्रू सॉरी, ट्रू, ये एफ लिख गया। हाँ जी, सोलर एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जी बिल्कुल सही है, ये भी ट्रू है। सोलर एनर्जी जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है किस में, केमिकल एनर्जी में ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दौरान। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं जी। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग।
देखिए, विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस, कौन सा पार्ट लेता है? स्टोमेटा। इसे तो आप आंख बंद करके लगा सकते हैं इस ऑप्शन को, तो क्योंकि कई बार आ चुका है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफियर मेनली थ्रू देयर, भाई लीव्स, और क्या है यहाँ? और कोई है ही नहीं, लीव्स से ही तो लेता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आंसर जो एक्सरसाइज है आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है। आप लोग इसको नोटबुक में नोट कर लेना, और जो भी आपके प्रॉब्लम्स है उसको डिस्कस करना बिल्कुल नहीं भूलना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।